Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence, अबरामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में अपन एचटीसी रूल पढ़ रहे थे। एचटीसी रूल क्या काम आता है? अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा कोस थीटा जो होते हैं उसमें थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो फिर अपन एचटीसी रूल पे चले जाते हैं, क्योंकि मैंने जो टेबल बताई आपको 90 तक की टेबल तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 90 में भी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की टेबल देखी। उसके बाद जो है एचटीसी रूल से क्या है, अगर हायर एंगल से तो उनका कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जो एचटीसी रूल था उसमें दो लाइन थी। एक लाइन का नाम था चेंजर लाइन और एक लाइन का नाम था नो चेंजर लाइन। वापस से रिवाइज कराता हूं, देखो बताऊं, ये नहीं लिखना आपको। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझना है। अभी जो मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा ये मैं लास्ट क्लास का रिवीजन बता रहा हूँ। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोल दिया, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दिया। अब ए एस टी सी, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव था क्या, और एस का मतलब यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, और ये टी का मतलब यहाँ टेन पॉजिटिव होगा, और ये लास्ट वाला सी का मतलब यहाँ कोस पॉजिटिव होगा। बाकी उनका इनवर्स, जैसे यहाँ पे साइन का इनवर्स कोसेक भी पॉजिटिव होगा, टेन का इनवर्स कोस कोड भी पॉजिटिव होगा, कोस का इनवर्स सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज नेगेटिव होगी। अब ये क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं? यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री और यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, तो आप जो है एंगल को इजीली पहचान सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो एंगल की पहचान करना मैंने बताया थी कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। तो अब ये वाली जो लाइन है ना, दो लाइन से, ये वाली लाइन को अपन ने नाम दिया था नो चेंजर लाइन। इस लाइन को नो चेंजर लाइन नाम दिया था, और ये जो वर्टिकल में लाइन है इसको नाम दिया था अपन ने चेंजर लाइन। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल्स कुछ क्वेश्चंस मैंने सोल्व किए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैंने सोल्व किए थे वो नो चेंजर लाइन को यूज करते हुए सोल्व किए थे। ठीक है, चेंजर लाइन को यूज करते हुए भी आज अपन क्वेश्चंस करेंगे। पहले नो चेंजर वाली लाइन के और कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है देखो जरा, वही छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं, तो उन्हीं को सोल्व करना शुरू करता हूं जरा। तो पहला क्वेश्चन देखना जरा वापस से, क्या है, जिन बच्चों को आता है वो वापस अपने आप से खुद से सोल्व करने के लिए ट्राई करें। जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे और अपने आप को ये मीन्स किस टाइप से मैं सोल्व कर रहा हूं ये आप उसको जो टेक्निक है उसको समझे ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूं मैं। जैसे मान लो मेरे को कैलकुलेशन करना है tan 150 डिग्री का। ठीक है, अब tan 150 डिग्री, तो सबसे पहला काम तो आपको जो है इस 150 डिग्री को क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करो कि जो 150 डिग्री है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है। तो आप यहां ध्यान से देखोगे, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 150 डिग्री मतलब यहाँ कहीं एंगल होगा। एंगल मेजरमेंट में आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये यहाँ पॉजिटिव एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस से मेजरमेंट होता है, तो ये 150 डिग्री रहा होगा। क्लियर है? अब मैं जो है इस 150 डिग्री के दो टाइप से ब्रेकअप कर सकता हूँ। किस किस से, कैसा कैसा? देखो इस 10, ये जो 150 डिग्री आया ना, यहां मैं 150 डिग्री को कैसे, 150 डिग्री को मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, और 150 डिग्री को मैं 90 प्लस 60 भी लिख सकता हूं। ठीक है, बट अभी मैं कौन सी लाइन यूज करना चाह रहा हूं, ये लाइन 180 डिग्री वाली, तो ये वाला यूज करूंगा। मैं जो भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कैलकुलेशन कर रहा हूं वो नो चेंजर लाइन के थ्रू कर रहा हूं। जब चेंजर लाइन, ये वाली चेंजर लाइन मींस ये वाली लाइन के थ्रू करूंगा तो फिर मैं इसको 150 को 90 प्लस 60 लिखूंगा। क्लियर है? तो अभी मैं कौन सी लाइन यूज करके आंसर निकाल रहा हूं, नो चेंजर। आंसर दोनों से सेम आएगा, ये tan 150 डिग्री का। तो इस tan 150 को क्या लिखा जा सकता है, tan 180 माइनस 30 डिग्री। क्लियर? tan 180 माइनस 30 ये यहां से लिखा मैंने। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, tan सेकंड क्वाड्रेंट है क्या? 180 माइनस 50 ये वाला क्वाड्रेंट जो है आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan बोलो जल्दी, सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन, तो tan यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये माइनस लिख दिया मैंने। ठीक है, और कोई चेंजेस होगा नहीं, तो tan 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था बेटा टेबल याद करो इजी, अगर टेबल याद होगी तो इजीली आप सारी वैल्यूज के आंसर लिख दोगे। ठीक है, वो माइनस तो एज इट इज रह जाएगा, और tan 30 डिग्री का मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1/√3, तो आंसर हो गया इसका -1/√3। ठीक है, tan 150 नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? ऐसे और क्वेश्चन करता हूं जरा एक और नेक्स्ट। जैसे आपसे बोल दिया जाए sin 240 डिग्री,
साइन 240 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करके चेक करता हूं जरा कितना आ रहा है। अब जरा अगर मैं 240 को लिखूंगा ना तो 240 डिग्री को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, देखो 180 प्लस 60 लिख दूं, या फिर इस 240 को 270 माइनस 30 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये दो तरीके हैं इसको लिखने के, ये वाला और ये वाला। अब ये जो 180 प्लस 60 है, 180 ये ना, 270 यहाँ है, यहाँ कहीं होगा ये, मिस क्वाड्रेंट तो पता लग गया मुझे कौन सा क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं यहां से देखूं 180 प्लस तो ये आ गया, और 270 माइनस करूंगा 270 माइनस 30, 270 से कम तो इधर आ गया। बट 270 ये वाला नहीं लिखने वाला मैं, क्योंकि अगर ये वाला लिखूंगा तो कौन सी लाइन बनेगी फिर, चेंजर लाइन। अभी मैंने चेंजर का आपको सिखाया नहीं किस टाइप से लिखना है, मैं भी शुरुआत में नो चेंजर से सिखा रहा हूँ। ठीक है, नो चेंजर से इजी होता है क्योंकि चेंज कुछ नहीं होता। क्लियर है, तो नो चेंजर लाइन है, तो साइन 240 को क्या लिख दिया जाएगा यहाँ से, साइन 240 को क्या लिख दूं मैं, साइन 180 प्लस 60। अब आपको पता है 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 180 प्लस 60 मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा साइन नेगेटिव होता है क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होगा, 10 के साथ एक कोड पॉजिटिव हो जाएगा, रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे, तो साइन 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस एजीटी और साइन 60 का वैल्यू आपको पता होगा, तो माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2। क्लियर है, तो मैंने यहां से जो है साइन 240 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट लिखता हूं जरा, एक और क्वेश्चन करता हूं, कोस में जो वैल्यू है, जैसे मान लो कोस 300 का वैल्यू चेक कर लेते हैं जरा कितना है। तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 300 को लिखने के भी दो पैटर्न हो सकते हैं। ये जो 300 है ना, उस 300 को दो पैटर्न पे लिखता हूं। 300 को पहला तो लिख सकता हूं 360 माइनस 60, एक लिख सकता हूं 300 इक्वल टू 270 प्लस 30। तो ये वाला तो कौन सा हो जाएगा, चेंजर लाइन वाला हो गया, 270 यहां पड़ेगा क्या, बट ये 360 वाला यहां होगा, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी अगेन, नो चेंजर लाइन। तो मैं नो चेंजर लाइन के थ्रू करना चाह रहा हूं, तो 360 माइनस 60 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 360 माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस देखो जरा पॉजिटिव है क्या, तो मैंने प्लस साइन लगा दिया। ठीक है, अब कोस में कोई चेंज तो होना नहीं है, तो आंसर हो गया आपका कोस 60, और कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका जो कोस 300 का वैल्यू है ना वो प्लस हाफ आ जाता है। क्लियर है, तो इस टाइप से अपन ने नो चेंजर लाइन जो है, ये वाली लाइन नो चेंजर वाली लाइन को यूज करके अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए। ठीक है, अब अपन करेंगे चेंजर लाइन को यूज करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। मींस जितने भी क्वेश्चंस अपन ने अभी करे ना, सारे के सारे मैं ये वाली लाइन के थ्रू भी कर सकता हूं, कौन सी लाइन, चेंजर लाइन। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा लेता हूं कैलकुलेशन बाई चेंजर लाइन। ठीक है, तो यहाँ केस सेकंड लिख लेते हैं जरा, केस फर्स्ट लिखा था मैंने कैलकुलेशन बाई नो चेंजर लाइन, अब केस सेकंड समझ लेते हैं जरा क्या है। ठीक है, तो केस सेकंड समझ लिया क्या है, देखो केस सेकंड में, केस सेकंड कैलकुलेशन बाई चेंजर लाइन, ये चेंजर लाइन को यूज करते हुए अपन कैलकुलेशन इसका करते हैं जरा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है, हायर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो किस टाइप से सोल्व करना है जरा ये समझ लेते हैं। पहले तो जो है चेंजर लाइन पे क्या आने वाला है ये समझ ले। जैसा चेंजर लाइन कहाँ आती है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270। ठीक है, 90 और 270 पे आ रही है चेंजर लाइन, यहाँ 360। ये वाली लाइन को अपन ने चेंजर लाइन बोला था क्या, जो वर्टिकल में लाइन है। मींस यहाँ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगे, इसलिए इसको नाम दिया चेंजर लाइन। तो कैसे चेंजेस होंगे पहले समझा देता हूं, पहले तो शॉर्ट में समझा देता हूं कौन किस में चेंज होगा। जैसे साइन आ गया ना, तो साइन को आपको चेंज कर देना है कोस में। क्लियर है, साइन को चेंज कर देना है कोस में, और कोस को चेंज कर देना है साइन में। मींस साइन आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे, जैसे पिछले वाले में क्या था, ये 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही रह गया था, बट यहाँ ये वाले मेथड में क्या होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ कुछ चेंज हो गए। 10 को चेंज किसमें करना है बता देता हूं, 10 को चेंज करना है कोट में, और कोट को चेंज करना है 10 में। ऐसी सेम जो है सेक, सेक को चेंज करना है कोसेक में, और कोसेक को चेंज करना है सेक में। क्लियर है, तो ये तो चेंजर लाइन के क्या क्या चेंजेस हैं ये आ गए। अब चेंजर लाइन कब आएगी ये भी समझ लेते हैं जरा। अब मैं अगर इनको मैं रेडियन में लिखूं, ठीक है, ये मैंने डिग्री में लिखा है कि 0, 90, 180, 270, 360, इनको मैं रेडियन में भी लिख सकता हूं। तो रेडियन में कितना आएगा, देखो ये तो 0 रेडियन आ गया, साथ में π/2 रेडियन हो गया क्या, π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन हो गया क्या, ये 3π/2 रेडियन हो गया क्या। देखो जरा कैलकुलेशन करके, 3π/2 रेडियन है क्या,
ठीक है, इसको 3π/2 रेडियन, ये पाई रेडियन। अब ये जो 360 रेडियन है, यहाँ पाई रेडियन बराबर 90 डिग्री आ गया, 360 मतलब 2π रेडियन आएगा, सॉरी हाँ 2π रेडियन, पाई रेडियन तो 180 है ना, तो पाई रेडियन यहाँ आ रहा है 0 पाई 2π यहाँ आ गया ना, वापस 3π यहाँ 4 5 6, मतलब ये जो चेंजर लाइन है ना, इस पे तो पाई का मल्टीपल आना ही नहीं, यहाँ π/2 आया, यहाँ 3π/2, वहां 5π/2, यहाँ 7π/2, ठीक है। तो ये वाले सिचुएशन में क्या लिखा जाता है, देखो ऐसे लिखा जाता है इसको, साइन 2n+1, 2n+1 मतलब ओड क्वांटिटीज आ रही है, देखो यहाँ 1π/2 आया था, देखो आप यहां से यहां बढ़ते हो ना आगे, तो कितना एंगल चेंजेस होता है, देखो यहाँ 0 है क्या, यहाँ 0, और यहां से यहां तक बढ़ गया तो कितना एंगल आ गया, π/2, π/2 आ गया, यहां से यहां बढ़ा तो π/2 और आ गया, तो 2 × π/2 हो गया ना, यहाँ का यहां से π/2 और यहाँ का यहां से π/2, तो 2 × π/2 पाई हो जाएगा क्या, अब यहां से π/2 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 3π/2, ठीक है, और यहां से एक π/2 और बढ़ जाएगा तो कितना हो गया 4 × π/2 लिखूंगा ना, 4 × π/2, तो ये कितना हो गया 2π। देखो यहाँ π/2 का एक सेगमेंट, π/2 के 2 सेगमेंट, π/2 के 3 सेगमेंट, π/2 के 4 सेगमेंट, वापस पूरा सर्कल करके यहाँ चला जाऊंगा तो π/2 × 5 हो गया क्या, 5π/2, यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा π/2 × 6, तो ये कितना आ गया 3π, यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा 7π/2, यहाँ होगा तो कितना आ जाएगा 8π/2, मतलब कितना हो गया 4π, मींस 0 यहाँ आया था, 0 पाई 2π 3π 4π 6π, मतलब ये जो पाई के मल्टीपल आ रहे हैं ना, ये पाई के मल्टीपल सारे कौन से लाइन पे आके गिरेंगे, नो चेंजर लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल पे कौन से आएंगे, देखो π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, यहाँ π/2 × 1 आया क्या, यहाँ π/2 × 3 आया क्या, π/2 × 5 आया क्या, π/2 × 7 आया क्या, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2n+1 लिखा है। तो इसको क्या लिखते हैं 2n+1 × π/2 ± थीटा। अगर इस टाइप से हो जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो 2n+1 का मतलब इवन क्वांटिटी बन जाएगी, n का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे इंटीजर, इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ साइन था ना, तो साइन किस में चेंज हो जाता है, ये जो साइन है मैंने बताया ना, साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में, ये कोस थीटा में। बट मुसीबत हो जाती है कौन, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होंगे, देखो ये जो प्लस माइनस बताया ना मैंने, जैसे पिछले वाले में भी बताया था क्या, केस फर्स्ट में मैंने बोला था ये प्लस माइनस कहां से डिसाइड होंगे, ये कौन कैसे डिसाइड होंगे, डिसाइड बाई ASTC रूल, ASTC रूल के थ्रू ये डिसाइड होंगे। मीन साइन किस में चेंज हो गया, यहाँ पे कोस में, अगर यहाँ कोस होगा तो वहां पे साइन आ जाएगा। वो वाला भी लिख देता हूं मैं जरा, इस टाइप से होगा कोस 2n+1 π/2, अच्छा π/2 की जगह 90 डिग्री भी लिखा जा सकता है, ठीक है, प्लस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। अगेन ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होंगे, ये जो प्लस माइनस है ये ASTC रूल से डिसाइड होंगे, क्लियर है। तो जैसा कोस में किया ऐसा साइन में भी कर दिया, ऐसा सेम टेन में भी लिखा जा सकता है। मान लो अगर यहाँ पे टेन होगा, यहाँ टेन होगा ना, यहाँ टेन होगा तो यहाँ कोट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ कोट होगा तो यहाँ टेन आ जाएगा। मींस साइन को चेंज करना है कोस में, कोस को चेंज करना है कोट में, सेक को चेंज करना है कोसेक में, क्लियर है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, π/2 का मतलब 90 डिग्री लिखा जा सकता है। अब मैंने जो 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं 1 2 3, तीनों को मैं वापस से वेरीफाई करके बता देता हूँ आपको। चेंजर लाइन से तो मैंने सोल्व कर ही रखे हैं क्या, सॉरी नो चेंजर लाइन से तो मैंने सोल्व कर रखे हैं क्या, अब मैं चेंजर लाइन से भी इसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको, यही सेम आंसर आने आएगा यहाँ पे भी। तो अब मैं यहाँ पे चेंजर लाइन से सोल्व करता हूँ जरा, ठीक है। तो चेंजर लाइन से सोल्व कर देता हूँ। सबसे पहले कौन सा सोल्व करें, यही वाला सोल्व कर लेता हूँ, 10 150, ठीक है। मैं यहाँ जो है क्वेश्चन लिखे वापस से मैंने, देखो क्वेश्चन यही है, आंसर मैं पहले एक बार निकाल चुका हूं बट वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है। पहले कौन सी लाइन से कैलकुलेशन किया था मैं, नो चेंजर लाइन से, अब कौन सी लाइन से कैलकुलेशन कर रहा हूं, चेंजर लाइन से। तो 10 150 का वैल्यू चेक कर लेते हैं जरा, 10 150, ठीक है। अब इस 10 150 को पहले तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। 10 150 को क्या लिखा जा सकता है, 90 + 60। अब क्या 90 × 1 है क्या, 90 × 1 है तो ये n का वैल्यू 0 हो गया होगा, n का वैल्यू क्या हो गया होगा 0, तो 0 n का वैल्यू 0 रखूंगा तो 1 × π/2 मींस π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 की जगह 90 लिखा जा सकता है क्या, तो यहाँ 90 तो आ रहा है, ठीक है। मींस कुल मिला के ये क्या है 2n+1 π/2 जो है ना, 2n+1 π/2, 2n+1 का मतलब ओड क्वांटिटीज आएगी। यहाँ n क्या आई है, n इंटीजर है, n अगर इंटीजर होगा
तो 2n+1 जो क्वांटिटी आएगी वो कौन सी आएगी, ऑड क्वांटिटीज आएगी। ठीक है, तो ये ऑड इंटू 90 डिग्री, ऑड इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, साइन 90 प्लस 60। साइन 90 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी साइन नहीं 10, 10 है ना यहाँ, तो 10 150, तो 10 90 प्लस 60, 10 90 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 तो क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सोचो जल्दी से, 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है क्या, तो यहाँ माइनस लगा दिया, -10। अब 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। देखो यहां से जो कैलकुलेशन किया ना, यहां से यहाँ पे मैंने एएचटीसी रूल नहीं लगा, ये तो सिंपल 150 को 90 प्लस 60 लिख दिया मैंने। अब यहां से यहाँ पे एएचटीसी रूल लगा रहा हूं, तब जाके प्लस माइनस देखना, ऐसा नहीं यहां से यहाँ लिखा और ये माइनस लगा दिया पहले से। क्लियर है, तो जब एएचटीसी रूल, अब यहां से मैं एएचटीसी रूल लगा रहा हूं, तो 10 को मैंने किस में चेंज कर दिया, देखो यहाँ ये 10 था क्या, इस 10 को चेंज कर दिया मैंने किस में, कोट में। मैंने बताया अभी कौन किस में चेंज होगा, साइन कोस में, 10 कोट में और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा। तो कोट 60, और कोट 60 का वैल्यू लिख देते हैं जरा, माइनस एज इट इज, और कोट 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है क्या, टेबल में देखो जरा और मैच कराओ जरा, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बराबर सेम आ रहा है क्या। तो अपन ने यहां से वेरीफाई कर लिया। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे मैंने लिखा था क्या 180 माइनस 30 लिखा था, बट यहाँ 90 प्लस 60 लिखा है क्या। क्लियर है, अलग है थोड़ा सा, बट आंसर वही आ रहा है। ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, ये पहले लिख चुके हैं, केस सेकंड लगा के यहां से लगा लेना और यही एग्जांपल लिखना है वापस। साइन 240 का वैल्यू भी चेक कर लेते हैं जरा। अगला एग्जांपल साइन 240। अब मैं साइन 240 को जो है चेंजर लाइन पे लाना चाह रहा हूं। चेंजर लाइन पे क्या लिखा जा सकता है, देखो 10, इसको 270 माइनस 30 लिख दूं क्या, पहले लिखा था ना मैंने, दो लिख के बताया था आपको। 240 को एक तो ये 180 प्लस 60 और 270 माइनस 30। अब ये जो 270 है, 270 क्या यहाँ आएगा, या फिर इसको 3 इंटू 90 लिख लो, 3 इंटू 90, 3 इंटू 90, तो 3 क्या बन रहा है, 3 ऑड बन रहा है क्या। क्लियर है, तो 270 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 270 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये 270 ना, माइनस 30 करूंगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है, अरे यार 10 क्यों लिख दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो माइनस आ गया। साइन को चेंज करूंगा किसमें, कोस में। क्यों चेंज किया, क्योंकि चेंजर लाइन पे, तो कोस 30। अब कोस 30 का वैल्यू माइनस √3/2 होता है, कोस 30 का वैल्यू √3/2 और ये माइनस एजीटी। माइनस कैसे डिसाइड हुआ वो, एएचटीसी रूल से। देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 300 है क्या, तो इसको क्या लिख दूं मैं, कोस 300 को क्या लिखा जा सकता है, कोस 270 प्लस 30। मैंने बताया था ब्रेक करके आपको। ठीक है, यहाँ पे जो है 300 को 360 माइनस 60 लिख दो, या फिर 270 प्लस 30 लिख दो। तो 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, देखो 270 प्लस इधर जा रहा है, 270 माइनस इधर आता, तो 270 प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो प्लस 30 लिखूंगा, 270 प्लस 30 तो कितना हो गया, कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, और प्लस आ गया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन, कोस पॉजिटिव होता है क्या, ये कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लिख दिया, चेंज हो गया, साइन में आ गया, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, बरोबर आ गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ ये कोस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव था तो पहले प्लस साइन लगाना, ये साइन नहीं लिख देना। अगर आप यहाँ साइन लिख दोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट तो इससे डिसाइड हो रहा है ना, ये कोस, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ, और ये कोस देखना है ना, कोस प्लस होगा या माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस होता है तो प्लस आ गया, और कोस को चेंज कर दिया किसमें, साइन में, तो साइन 30 और वैल्यू आ गई कितनी, +1/2। क्लियर है, तो इस टाइप से जो है अपन ने न्यूमेरिकल जो है केस 1 वाले चेंजर लाइन से भी सोल्व किए हैं और नो चेंजर लाइन से भी सोल्व करके देखे, दोनों से जो है आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जो है मैं एंगल थोड़े और हायर वाले एंगल्स ले रहा हूं, मींस अभी तक तो मैंने जो एंगल लिया ना 300 360 तक के लिए, इससे ज्यादा एंगल्स भी होते हैं कभी कभी, तो किस टाइप से सोल्व करने वो न्यूमेरिकल्स आपको कैसे डील करने, देखो तो आपको चेंजर नो चेंजर लाइन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि चेंजर लाइन पे कितना एंगल, जो एंगल का ब्रेकअप करोगे ना वो चेंजर और नो चेंजर लाइन पे सही से कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा और क्वेश्चंस करके देखते हैं जरा अपन, मैं एक बार वो डायग्राम बना लेता हूं चेंजर नो चेंजर लाइन वाला, ठीक है, ताकि अपन क्वेश्चंस में इजीली सोल्व कर पाए। तो क्या है देखो डायग्राम, यहाँ डायग्राम बना देता हूं, यहाँ 0 डिग्री रहता है,
यहाँ पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, आप ही बना लेना वापस से। 2 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू को पाई लिख दूं या 180 लिख दूं, ये रेडियन में है, सी होगा यहाँ पे, ठीक है ना पाई। यहाँ 3 पाई बाई टू, इसको 270 डिग्री लिखा जा सकता है। यहाँ 4 पाई बाई टू रेडियन आ जाएगा, तो ये 2 पाई रेडियन आ गया। 2 पाई को क्या लिखा जा सकता है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ 4 पाई बाई टू आ गया। यहाँ 5 पाई बाई टू रेडियन आ जाएगा। 5 इंटू पाई बाई टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 450 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 5 पाई बाई टू, यहाँ 6 पाई बाई टू हो गया, मीन्स 3 पाई हो गया। और 3 पाई को क्या लिखा जा सकता है, देखो जल्दी से, मीन्स 180 लिखोगे ना पाई की जगह, तो 180 540 डिग्री हो गई क्या। 3 इंटू 180 करो जरा, 3 इंटू 180 करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ 7 पाई बाई टू हो गया, 7 पाई बाई टू, तो 7 पाई बाई टू को क्या लिखूंगा 7 इंटू 90 डिग्री लिखोगे तो कितना आ गया 630 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ 8 इंटू पाई बाई टू लिखोगे तो क्या हो गया 4 पाई रेडियन हो गया, तो 4 पाई रेडियन कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई का वैल्यू, तो ये 720 डिग्री हो गया। तो ऐसे करते करते अभी क्या हुआ, एक साइकिल पे तो 360 कंप्लीट हो गया था, फिर दूसरे साइकिल पे कंप्लीट हो गया, फिर तीसरे साइकिल पे आ जाओगे। तीसरे साइकिल पे कितना आएगा 6 पाई, ठीक है। 6 पाई की कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 6 इंटू 180 करना जरा 1080 डिग्री आ जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 8 पाई, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो जो है अब यहाँ से ये इसलिए बना दिया मैंने ताकि जो हायर एंगल्स होंगे ना उनको आप इजीली समझ पाओ, कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो जरा पहला क्वेश्चन करता हूं मैं। अब जो ये क्वेश्चंस करके बता रहा हूं ना मैं, ये दोनों ही मेथड से बताऊंगा, मींस चेंजर लाइन से भी बताऊंगा, नो चेंजर लाइन से भी बताऊंगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केस 1 और केस 2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान से समझना, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक जो भी समझा है उस वैसा ही पैटर्न का क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे दोनों तरीके से सोल्व करूंगा, ठीक है। दोनों तरीके कौन कौन से, चेंजर लाइन से भी और नो चेंजर लाइन से भी। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन में शुरुआत करता हूं मैं कोट से, और कोट में लिख लेता हूं 300 डिग्री। अब कोट 300 डिग्री का मुझे वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से समझना, अब जो है यहां से, क्योंकि अब मैं दोनों मेथड एक साथ बता रहा हूं, तो जिसको पहला वाला समझ नहीं आया हो उसको भी ध्यान से समझ लेना, जिसको सेकंड वाले में प्रॉब्लम हो रही वो भी ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे ना जब भी समझ में आएगा। आप जितनी ज्यादा गलती करोगे ना, अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा है ना तो खुश हो जाना है। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप सीख रहे हो कहीं ना कहीं, और क्वेश्चन सही हो रहा है ना इसका मतलब आपको समझ आ रहा है, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना किसी का देख के भी, ठीक है, कहीं से भी नहीं देखना। असाइनमेंट भी खुद से सोल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करो, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। गलतियों से तो आदमी सीखता है ना, ठीक है। तो जितनी ज्यादा गलती हो वीडियो पॉज करो और इसको सोल्व करना शुरू करो, ठीक है। गलत करोगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे वीडियो में वापस आ जाएगा ना कितना वैल्यू आ रहा है। तो मैं यहां से सोल्व करना शुरू करता हूं, इसको पूरा एकदम परफेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप लिख के। अब यहाँ 300 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो क्या लिख सकता हूं 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं, और एक जो है 300 को क्या लिखा जा सकता है 270 प्लस 30 डिग्री भी लिखा जा सकता है। अब यहां से अगर मैं 360 डिग्री देखूं, ये 360 डिग्री यहां आ रहा है क्या, मतलब अगर इससे सोल्व करूंगा ना तो ये वाली जो लाइन है वो नो चेंजर लाइन पे गिरेगा, ठीक है। और अगर इस मेथड से सोल्व करूं तो ये वाला जो है चेंजर लाइन पे आके गिरेगा, क्लियर है। बट आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे इससे सोल्व करूं इससे सोल्व करूं, आंसर दोनों से सेम आएगा। जिससे आपकी मर्जी पड़े उससे सोल्व करो। बट अभी जब तक पहले तक अपन केस 1 पढ़ रहे थे तो नो चेंजर लाइन, केस 2 चेंजर लाइन। मैं प्रिफर करूंगा कि न्यूमेरिकल है जनरलाइज तो आप नो चेंजर लाइन यूज करो। क्यों, क्योंकि नो चेंजर लाइन में चेंज नहीं होता ना, तो थोड़ा इजी होता है इसके कंपैरिजन में। बाकी अगर आपको समझ आ गया तो दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं पहला सोल्व कर रहा हूं कौन सी लाइन से, नो चेंजर लाइन, ठीक है, बाय यूजिंग नो चेंजर लाइन। तो नो चेंजर लाइन वाला मेथड यूज करके आंसर निकालते हैं जरा। तो कोट 300 है ना, तो 300 को मैं क्या लिख सकता हूं कोट 360 माइनस 60। अब 360 माइनस 60 ये वाली लाइन है क्या, 360 ये वाली लाइन आ गई, यहां पे आके गिरा गया एंगल, ठीक है। तो 360 प्लस माइनस 60, ठीक है, ये माइनस 60 एंगल हो गया, और यहां से मेजर करूं तो ये कितना एंगल हो गया 300 डिग्री। तो 360 में से माइनस, ये जो 360 है इसमें से माइनस 60 हटा देना, ये आ गया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोट क्या होता है ए एस टी सी। ये वाला सी कोस का है ना, कोट का नहीं है बेटा, कोट का नहीं है, कोस का है। कोस क्या होता है
कोट है ना यहाँ पे, तो यहाँ कोट लिखना है, कोस नहीं लिखना, कोट यहाँ भी कोट था देखो। तो कोट जो है ये वाला सी रिप्रेजेंट करता है ये कोस को, कोस पॉजिटिव होगा यहाँ पे, बट कोट तो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस लगा लिया मैंने, चेंज कुछ होगा नहीं। तो कोट 60 डिग्री, और कोट 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/√3। तो आंसर आ गया मेरे पास क्या, -1/√3। ठीक है, तो ये आंसर आ गया कोट 300 डिग्री का। क्लियर है। ऐसी जो है, अब जो है मैं सोल्व कर रहा हूं कौन सा, बाय यूजिंग चेंजर लाइन। अगर मैं चेंजर लाइन को यूज करते हुए आंसर निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, देखो कोट 300 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, कोट 270 + 30 डिग्री, ऐसा लिख देंगे 270 + 30। तो ये 270 आ गया, मतलब ये चेंजर लाइन पे है, तो कोट चेंज होगा किसमें, कोट चेंज होगा किसमें, 10 में। और 270 प्लस मतलब 270 प्लस ये मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव आ गया, कोट चेंज कर दिया मैंने किसमें, 10 में। तो 10 30 का वैल्यू -1/√3। क्लियर है। तो इस टाइप से मैंने कोट 300 का वैल्यू निकाल लिया दोनों ही मेथड से। ठीक है, चेंजर लाइन से भी और नो चेंजर लाइन से भी। एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, और क्वेश्चन जो है अब जो है 360 से ज्यादा एंगल लेता हूं मैं। ठीक है, जिसे मैंने ले लिया क्वेश्चन में यहाँ पे cos 510 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू पता करना है कितना आएगा। ठीक है, तो 510 को पहले तो मैं चेक करूं कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये। ठीक है, क्वाड्रेंट में ये पता लगाने के लिए ये 450 से ज्यादा है क्या, 450 ये रहा देखो, 540 ये रहा क्या देखो, 450 प्लस लिखूंगा या 540 माइनस लिखूंगा। तो दो तरीके से हो सकता है। 510 को क्या लिखा जा सकता है, 540 - 30 डिग्री, या 510 को क्या लिखा जा सकता है, 450 + 60 डिग्री। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 540 प्लस माइनस लिखा ना, तो ये तो नो चेंजर लाइन है, और अगर ऐसे लिखूंगा तो ये चेंजर लाइन है। तो आपका जो मर्जी पड़े ना वैसे निकालो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां से सोल्व करता हूं, जरा सोल्व करना शुरू कर दिया वैसे अपन ने। ठीक है, तो यहाँ cos 510 पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ कौन सी लाइन से, नो चेंजर लाइन से। इसको ऐसे लिख दूं cos 540 - 30 डिग्री। अब अगर आप देखोगे ना तो 540 का मतलब क्या है, cos 540 जो है 90 का कितना मल्टीपल है, ये 90 का जो है 540 जो है ना वो 3 पाई है क्या, 180 का मल्टीपल है ना, तो 180 इंटू 3 इंटू 180 डिग्री, या 3 पाई भी लिख सकता हूं -30 डिग्री। ठीक है, या फिर आपने डायरेक्ट पहचान लिया था ना, या 540 तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा था इसमें, 540 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है क्या, तो माइनस लगा दिया। कोस नेगेटिव होगा पर ये चेंजर लाइन नहीं है, तो आंसर होगा cos 30 के बराबर। cos 30 का वैल्यू कितना, -√3/2। तो आंसर हो गया -√3/2। ठीक है, ऐसे सेम पैटर्न पे मैं चेंजर लाइन यूज करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ लिखूं cos 510 को क्या लिखा जा सकता है चेंजर लाइन पे, 450 + 60। 450 + 60 अगेन कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ आएगा 450 समथिंग, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अब जो है ना 450 को मैं 90 का मल्टीपल भी बना देता हूँ जरा। 450 कितना हो जाएगा, 5 × 90 डिग्री हो गई है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन बताता हूँ। देखो मैंने जो आपको जब चेंज करना सिखाया ना, तो मैंने ऐसा लिखा था कि पहले वाले में तो n पाई + -थीटा लिखा था, दूसरे में जो मैंने ऐसा लिखा 2n + 1 π/2 ± थीटा। तो पहले वाले में देखो यहाँ 3 पाई बन गया क्या, 3 पाई मतलब ये वाला केस हो गया। दूसरे वाले में 5 × 9, तो ये जो है 2n + 1 क्या होता है, ओड क्वांटिटी। तो यहाँ 5 ओड क्वांटिटी है क्या, ये 5 जो है ओड क्वांटिटी आ गया है। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये 5 × 90 यहाँ हो गया 450, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और कोस से चेंज होगा किसमें, साइन में। माइनस तो क्यों लिखा, क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव आएगा। चेंजर लाइन है तो कोस साइन में चेंज हो गया, sin 60 का वैल्यू अगेन √3/2। ठीक है, तो इस टाइप से जो है आप अलग अलग जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर तो अपन यही क्लोज करते हैं। तो आज वाले लेक्चर में अगेन अपन ने क्या पढ़ा, ASTC रूल को दोनों लाइंस के थ्रू अपन ने कैलकुलेशन करना सीख लिया। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर क्लोज करते हैं। थैंक यू।